आता है तो सीरीज़ पर भी एक वीडियो बनाया है। एक बल्ब यहाँ पे लेना है और यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। 100 वाट का बल्ब करीब आप ले लीजिए सीरीज़ पर। और यहाँ पर ये देखिएगा पूरा वही मेथड रहता है सीरीज़ का, बिल्कुल बल्ब और वायर को आपने कनेक्ट करना है और लास्ट में आपने एक जहाँ पर एक स्विच लगाता है वहाँ पर इस तरीके से 2 वायर खुली छोड़ देनी है और इस वायर को आपने इस सर्किट पे लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए AC 220 वोल्ट के पॉइंट पे मैं लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर बल्ब नहीं जल रहा, यानी कि आगे कोई शॉर्टिंग नहीं है। शॉर्टिंग नहीं है तो इसमें कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, डेड भी हो सकता है। ठीक है, सीरीज बनेगा ही नहीं तो बल्ब जलेगा कैसे या फिर ये SMP चलेगा कैसे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जब आपने फिजिकली देखा तो हाँ अब शायद दिख रहा होगा। जब आपने फिजिकली देखा तो आपने देखा कि यहाँ पर एक इंडक्टर कॉइल जो लगी हुई है उसके आसपास में थोड़ा सा कार्बन जमा हुआ है। और हमें उससे भी पहले क्या देखना होता है, फ्यूज। क्योंकि सर्किट में फ्यूज इसीलिए लगाया जाता है कि जब भी सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्टिंग हो या फिर कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो तो फ्यूज सबसे पहले बर्न हो जाए और आपके सर्किट के अदर कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करे। तो इसीलिए सबसे पहले हमने फ्यूज चेक करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्यूज बिल्कुल ही ख़राब है, जला हुआ है। ये देखिए, आप ऐसे नहीं तो मल्टीमीटर से भी आप फ्यूज़ को चेक कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे आप रखेंगे तो सबसे पहले आप फ्यूज़ को देखेंगे तो फ्यूज़ यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है, तो फ्यूज़ आपका ख़राब है। एक बार मैं क्या करूँगा, फ्यूज़ को लगाकर फिर एक बार इस सर्किट को चालू कर लूँगा। चलिए मैं फ्यूज़ को यहाँ पर लगा लेता हूँ। अगर आपके पास ये वाला फ्यूज़ नहीं है तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी वायर को आप हल्का सा छोटा सा पतला सा वायर एक लगा लीजिए कुछ देर के लिए। हम सिर्फ यहाँ पर टेस्टिंग के टाइम पे इसको यूज़ कर रहे हैं, बाद में मैं इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे फ्यूज डाल दूँगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं फ्यूज की जगह पे एक वायर को यहाँ पर लगा लेता हूँ ताकि ये सर्किट पूरा हो जाए। और आगे अगर सर्किट ख़राब हो तो शॉर्टिंग दे देगा, नहीं होगा तो क्या होगा, चल जाएगा। ज़्यादातर फ्यूज जो उड़ता है आपका शॉर्टिंग या फिर किसी और कंपोनेंट के ख़राब होने की वजह से उड़ता है। फाइनली यहाँ पर फ्यूज की जगह पे एक वायर को मैंने कनेक्ट कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी पतला वायर है, अगर आगे कोई प्रॉब्लम भी होता है तो ये उड़ जाएगा। वैसे उड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर मैं सीरीज़ के माध्यम से ही इसको मैं चला रहा हूँ। तो अब इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर बल्ब नहीं जल रहा, शॉर्टिंग नहीं बता रहा है एंड यहाँ पर SMP भी चालू नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जो इंडक्टर कॉइल यहाँ पर जली हुई है उसको भी हमने चेक कर लेना है। ठीक है, तो इंडक्टर कॉइल को भी एक बार हमने चेक कर लेना है। इंडक्टर कॉइल देखिए, आपको मैं बता दूं, इंडक्टर कॉइल यहाँ पर 2 भागों में बटी हुई होती है। देखिए, आपको थोड़ा सा मैं गौर करके दिखाऊं, यहाँ पर 2 कोर वाली है, यानी कि इंडक्टर कॉइल जो आपकी लगी हुई है इस रेक्टिफायर से पहले, यानी कि आपका यहाँ से 220 वोल्ट इनपुट होता है लाइव और न्यूट्रल। ठीक है, आपको मैं ट्रैक करवा के दिखा देता हूँ। मतलब यहाँ पर आपने 220 वोल्ट यहाँ पर लाइव एंड यहाँ पर न्यूट्रल या फिर न्यूट्रल एंड लाइव यहाँ पर दे दिया, तो इन दोनों पॉइंट के माध्यम से जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने एक वायर जो जोड़ी है ये आपका फ्यूज होते हुए सबसे पहले इस इंडक्टर कॉइल के पास में जाएगी, यानी कि यहाँ पर इंडक्टर कॉइल का एक पॉइंट है और फिर दूसरा ये जो वायर है यहाँ पर चल जाएगा। तो इंडक्टर कॉइल जो आपके 2 भागों में बटी हुई है, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आपको एक स्केच के से मैं लगा के दिखा देता हूँ। इंडक्टर कॉइल के जो 2 पार्ट बने हुए हैं, ठीक है, ये देखिए, इसके बीच में इस टाइप से लाइन में बना देता हूँ। तो 2 पार्ट हैं, एक पार्ट आपका ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये देखिएगा, इसमें 4 आपके इसकी टांगें हैं। तो एक टांग यहाँ से आई वहाँ तक, एक टांग यहाँ से आई वहाँ तक, मतलब इन दोनों पार्ट्स का कोई यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, बस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका कनेक्शन है। अगर ये आपका ख़राबी हो जाए तो इसकी जगह पे आप एक जंपर भी मार सकते हैं, बट जंपर मारेंगे तो आपका फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं होगा, इसलिए हमेशा इंडक्टर कॉइल ख़राब हो जाती है तो इंडक्टर कॉइल की जगह पे ही इंडक्टर कॉइल का ही यूज आप करिएगा। मैं कॉइल की जगह पे क्या करूँगा, एक और 2 यहाँ पर जंपर दे दूँगा फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पर अभी इंडक्टर कॉइल मुझे ख़राब लग रही है। उससे पहले कॉइल को चेक कर लेंगे क्योंकि सभी कंपोनेंट को आपने चेक करना है। चलिए कॉइल को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कॉइल का एक कोर डैमेज है, दूसरा भी बिल्कुल डैमेज है। कॉइल कभी भी अगर सही होती है तो कैसा यहाँ पर आपको रीडिंग देगी, इसमें एक बार इसमें चेक करवा के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, इस तरीके से आपको रीडिंग दे देगी, इस तरीके से रीडिंग दे देगी अगर कॉइल सही रहेगी तो। एक कोर ये है और एक कोर ये है, इधर का कोई यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, इधर का कोई कनेक्शन नहीं है। देखिएगा, ये देखिए, इसका भी कोई कनेक्शन आपस में नहीं रहेगा। ठीक है, समझ गए आप। तो कॉइल यहाँ पर डेड है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का कोई भी यहाँ पर कनेक्शन नहीं बता रही है। अब देखिए,
कॉइल की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जंपर मार लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक जंपर दे देता हूँ। तो जंपर देने के बाद यहाँ पर सर्किट हमारा पूरा हो जाएगा। वैसे आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप कॉइल की जगह सिर्फ कॉइल ही लगाएंगे, ठीक है। कॉइल को हटा के आप यहाँ पर कुछ और मत लगाइएगा, यानी कि जंपर वंपर मत मारिएगा। हाँ, चेक करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, जंपर से भी काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉइल का काम होता है, स्पाइक्स वगैरह जो आपकी एसी पर आती रहती है उसको बिल्कुल ही ख़त्म करने का होता है, फिल्ट्रेशन के लिए। टोटल मिला के आप समझ लो कि फ़िल्टर करने के लिए, जैसे कैपेसिटर वोल्टेज को फ़िल्टर करता है, वैसे ही आपकी कॉइल जो है वो करंट को फ़िल्टर करती है। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने जंपर दे दिया है सर्किट को पूरा करने के लिए। अब यहाँ से देखिए, आपका यहाँ से यहाँ तक वायर, और यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक वायर आ गई, यानी कि यहाँ से लाइव और न्यूट्रल यहाँ से आपकी यहाँ से यहाँ तक इधर तक चली गई है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये डायोड लगी हुई हैं। तक चली गई है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये डायोड लगी हुई हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये 4 डायोड लगी हुई हैं, यानी कि लाइव और न्यूट्रल वायर अगर आपकी डायोड से अटैच होंगी तो क्या होगा, डायोड एसी से डीसी बनाएगा। तो डायोड एसी से डीसी बनाता है, यहाँ से एक वायर चलेगी डायोड की यहाँ पर और एक वायर चलेगी यहाँ पर, यानी कि मेन कैपेसिटर पे, जो कि आपका 47 माइक्रोफैराड 450 वोल्ट का है, और ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। यानी कि टोटल मिला के आपकी जो लाइव और न्यूट्रल वायर है वो फ्यूज के माध्यम से होते हुए कॉइल पे जाती है। कॉइल पर एसी ही जाती है, ठीक है, इस कॉइल पर एसी ही जाती है, एसी 220 वोल्ट। तो कॉइल से फिर फिल्ट्रेशन होता है, तो यहाँ पर आपकी कॉइल के दूसरे पार्ट में यहाँ पर आ जाती है लाइव एंड न्यूट्रल वायर। तो ये देखिए, ये डायोड के एक कोर पे लगी, ये डायोड के एक कोर पे लगी, जो रेक्टिफायर है यहाँ पर रेक्टिफिकेशन होगा, एंड यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो इस पॉइंट पे नेगेटिव मिल जाएगा, एंड इस पॉइंट पे रेक्टिफायर होके इस पॉइंट पे पॉजिटिव मिल जाएगा, और कैपेसिटर उसको प्योर बिल्कुल फिल्टर करके आगे इस आईसी तक भेजेगा, इस आईसी तक भेजेगा। तो एक काम मैं करूँगा, जो मेन कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है उसको भी मैं एक बार चेक करूँगा, क्योंकि जो आपकी इंडक्टर कॉइल और फ्यूज उड़ा हुआ है वो किस कारण से उड़ा हुआ है ये हमें जानना ज़रूरी है। फिलहाल यहाँ पर एक बार मैं इसको टेस्ट करवा के आपको दिखा देता हूँ। हो सकता है इसको टेस्ट करने में अगर शॉर्टिंग वॉटिंग रहेगा तो टेस्ट करने में हो सकता है यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, या फिर फ्यूज उड़ जाए या इंडक्टर कॉइल उड़ जाए। चलिए मैं टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिएगा बिल्कुल रेडी है, एंड इस बल्ब को भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, सीरीज़ वाले बल्ब को। चलिए मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं फुल शॉर्टिंग बता रहा है ये पॉइंट, देखिए ये देखिएगा। अगर ये बिल्कुल सही होता, ये बिल्कुल सही होता तो फुल शॉर्टिंग नहीं बताता। अब फुल शॉर्टिंग बताने का ये मतलब है कि आगे कोई ऐसा कंपोनेंट ख़राब है जो कि पैरेलल पे लगा हुआ है, तो फुल शॉर्टिंग बताने लग जाता। फुल शॉर्टिंग होगा तो या तो फ्यूज उड़ेगा या तो इंडक्टर कॉइल उड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक चीज़ सर्किट में बनी हुई होती है या फिर बनाई हुई होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो पैरेलल पे लगी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि आपका या तो ये डायोड भी हो सकता है ख़राब, या तो आपका ये कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है, या तो आपका ये वाला कैपेसिटर और आपका ये डायोड और ये आईसी भी ख़राब हो सकती है। ज़्यादातर कंडीशन में आपको बता दूं, डायोड, कैपेसिटर और आईसी से ही आपका फॉल्ट का सॉल्यूशन हो जाता है शॉर्टिंग का। अब हम स्टार्टिंग से चेक करेंगे, तो सबसे पहले चलिए मैं डायोड को ही चेक करता हूँ। इंडक्टर कॉइल की जगह हमने जंपर बांध लिया है फ़िलहाल काम चलाने के लिए, बाद में इसकी जगह पे इंडक्टर कॉइल ही लगाऊंगा। अगर इंडक्टर कॉइल नहीं लगाता हूँ तो स्पाइक्स वगैरह आएंगी तो अच्छी तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं होगा, बाद में प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर डायोड को, चारों डायोड को आपने जो रेक्टिफायर में लगे हुए उनको चेक करना है, मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे रख के। डायोड के एक तरफ से वैल्यू आती है और एक तरफ से वैल्यू नहीं आती है, ये डायोड का जो है सिद्धांत होता है। तो डायोड को जब भी आप चेक करते हैं तो एक तरफ से वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर डायोड शॉर्टिंग बता रहा है, देखिए डायोड शॉर्टिंग बता रहा है, ये देखिए दोनों तरफ से वैल्यू आती है और दोनों तरफ से शॉर्टिंग बता रहा है, तो समझ लीजिए आपका डायोड ख़राब है। एक डायोड ये ख़राब बता रहा है, दूसरा एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, ठीक है, ये ठीक है, एक तरफ से वैल्यू दे रहा है एक तरफ से नहीं दे रहा है। एंड ये वाला ये भी ठीक लग रहा है क्योंकि इधर से वैल्यू नहीं आई है और इस तरफ से यहाँ पर वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये डायोड ठीक है। एंड ये वाला, तो ये आपका शॉर्ट बता रहा है डायोड, एक सबसे लास्ट वाला, एक सबसे इस तरफ लास्ट वाला, ये शॉर्ट बता रहा है, शॉर्ट बता रहा है और शॉर्ट है। इसमें